वेलकम टू जेएसएस विद कॉमर्स एंड आप सभी को स्वागत है आपके जानदार बैच में। लास्ट क्लास में हम जो कर रहे थे क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हुआ था क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो चुका था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। अभी भी आपकी मतलब पुरानी बुक है, ठीक है, बट जो क्वेश्चन मार्क्ड हो रखे हैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग हो रखे हैं, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आपके न्यू बुक है तो आप न्यू बुक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। चलिए, आपसे कहते हैं क्वेश्चन 15 में न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन नंबर 17 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स दे रखे हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के अंदर। कैपिटल दे रखी है 8 लाख एंड 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5% पर एनम। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 रुपीज़। वाई को हम क्या दे रहे हैं? 60,000 रुपीज़ एनुअल सैलरी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, फिर आपसे कहते हैं विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉ, इसको अभी तक विड्रॉ नहीं करी, छोड़ दे रही हूँ, कुछ काम का नहीं है, ऐसे बल्लभ दे रखा है। प्रॉफिट दे रखा है इस साल का बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छी बात है। बिफोर मतलब कि इन्होंने माइनस नहीं करा, अच्छी बात है, क्योंकि ये तो हमारा अभी माइनस होगा, हुआ तो होगा, अभी होना तो नहीं चाहिए ना, अच्छी बात है, माइनस नहीं करा। बट इन्होंने एक काम गलत कर दिया, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी क्यों माइनस करी? सैलरी तो पीने एप्रोप्रिएशन में आके माइनस होती है, इन्होंने पहले से ही माइनस कर दी है, गलत करें ना, क्या कर देंगे हम इसको, हम प्लस करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन जल्दी से, हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। चलिए, P&L appropriation account as on 31st March 2024, डेबिट क्रेडिट। ओके, चलिए हम कर देंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट चलिए अब कहते हैं, अब देखते हैं, आपसे कहते हैं सबसे पहले तो ना नॉर्मली हम क्वेश्चन करते हैं। आपसे कहते हैं एक्स में तो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के अंदर, कैपिटल दे रखी है 8 लाख 6 लाख, आईओसी देनी है। सबसे पहले तो हम आईओसी देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई, कहता है 5% देनी है। 8 लाख का 5% अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 40,000। 6 लाख का निकालोगे 5% तो आएगा 30,000। इसका सम करेंगे तो आपको बाहर आ गया 70,000। फिर आपसे कहता है एनुअल सैलरी देनी वाई को, तो लिख देंगे वाइज सैलरी, वाइज सैलरी कितनी आ जाएगी आपकी? 60,000। जो विड्रॉ, ठीक है, जो विड्रॉ नहीं करिए, ठीक है। प्रॉफिट में गलती करी है, और याद रखना इधर आपको सबसे पहले बाय पीनल लिखना है, बाय पीनल अकाउंट लिखना है, और कुछ नहीं आएगा इधर। सबसे पहले आईओडी आती नहीं इधर आपकी, आईओडी से पहले आपको पीनल लिखना है, कभी आप बाद में देखो, हमेशा आपको पीनल अकाउंट पहले लिखना होता है। इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, बट सबसे पहले पीनल लिखना है, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे को कहता है कि 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ है, बट इन्होंने इंटरेस्ट तो माइनस नहीं करा कैपिटल वाला, अच्छी बात है, क्योंकि वो तो इसमें आते हैं, वो तो बाद में माइनस होगा। बट इन्होंने पहले ही वाई की सैलरी माइनस कर दी है, गलत करा ना, क्या कर देंगे उसको, वाई की सैलरी को हम प्लस कर देंगे। इसको ना हमारे को नीचे करना पड़ेगा एक्चुअली, थोड़ी ना इसमें कुछ और भी आपको कंडीशंस दे रखी हैं, इसको पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि चलिए देखिए, आपसे कहता है 2,40,000 प्लस में 60,000, इतना तो आपको समझ आ गया, कितना आंसर आ गया? 3 लाख। चलिए अब आपसे कहता है एक प्रोविजन भी दे रखा है, 5% का प्रोविजन बनाना है नेट प्रॉफिट का, इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। जो भी प्रॉफिट हुआ है ना, मत कहना प्रॉफिट तो ये हुआ था, ये इन्होंने गलत निकाला था, इन्होंने सैलरी माइनस क्यों करी? पहले नहीं करनी चाहिए थी ना, क्योंकि तो आपकी इधर माइनस होगी, तो हमने प्लस करी है, सही तरीके से हमने कर दिया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, 3 लाख आया,
इसने कहा 5% क्या क्या देना आपको, नेट प्रॉफिट का ना 5% देना है मैनेजर को। किसको देना है, मैनेजर को। तो हम क्या करेंगे, 3 लाख का 5% कितना आ गया, 15,000 रुपीज़। तो कंपनी के पास पैसा आएगा जाएगा, कंपनी के पास से पैसा जाएगा तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो हम क्या कर देते हैं, इसको 15,000 रुपये तक माइनस भी कर देते हैं। अगर आप सॉल्व करोगे 240 + 60, 3 लाख में से 15,000 गया तो आपका आ गया 2,85,000 रुपीज़ आ गया आपका। ओके चलिए, 2 क्या आ जाएगा आपका, P&L, सॉरी 2 मिनट 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, इधर आ जाएगा आपका x, इधर आ जाएगा y। ये हो गया आपका, इधर आ गया 1,30,000, इधर आ गया 1,30,000। सॉरी 130 नहीं, सॉरी गलत हो गया। इसका सम आएगा ना, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये इसका 285 है, ये ज़्यादा है तो आपका ये आएगा 2,85,000। ओके, 285 में से करेंगे इसको माइनस कर देंगे तो आपको बच रहा है 1,55,000। अब 155 को किस में बांट देंगे हम, 3:2 के अंदर बांट देंगे। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका आंसर आएगा 93 और 62। 93 और 62, इतना समझ आ गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 17 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, समझते हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आपसे कहते हैं अतुल और मिथुन 2 पार्टनर है, 3:2 में करते हैं। बैलेंसेस दे रखे हैं, फर्स्ट अप्रैल के ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, किस किस के दे रखे हैं, कैपिटल अकाउंट 5 लाख और 6 लाख है। चलिए जी ठीक है। कहते हैं लोन अकाउंट, अतुल को कंपनी ने क्रेडिट कर रखा है। इतना तो आपको पता होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा कि हमारे कुछ रूल्स थे, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो कंपनी इसको क्रेडिट करती है और डिक्रीज होती है तो क्या करती है, कंपनी इसको डेबिट करती है। फिर आपने एक रूल और पढ़ा था, एसेट वाला अगर इंक्रीज होता तो कंपनी डेबिट करती है और डिक्रीज होता तो कंपनी क्रेडिट करती है। ठीक है, तो कंपनी ने अतुल को क्रेडिट क्यों कर रखा है, क्रेडिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी, लोन है ना, लोन तो हमेशा लायबिलिटी होती है, ये एसेट भी हो सकते हैं, बट क्रेडिट है तो क्या होगी, लायबिलिटी, और डेबिट है तो क्या होगी, एसेट, क्योंकि ये तो काम का नहीं होते, डिक्रीज वाले काम के नहीं होते, हमेशा इंक्रीज वाले काम के होते हैं आपके। ओके, तो कंपनी ने क्या कर रखा है, इसको क्रेडिट कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है इट मीन्स लायबिलिटी है, तो कंपनी की लायबिलिटी हम समझ गए ना। फिर अब तो कंपनी ने अतुल से लोन ले रखा है, इसको हैंड टू हैंड लिख लेते हैं, कहीं भूलना चाहे हम। आंसर नंबर 18 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। तो हमारे को समझ आ गया, कंपनी ने, ये कौन सा आपका पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, कौन सा पार्टनर है वो, अतुल। ठीक है, 3 लाख का दे रखा है, ठीक है, लोन दे रखा है, तो फर्म क्या देगी इसके बदले में, इंटरेस्ट देगी। चलिए, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, मिथुन को कंपनी ने डेबिट कर रखा है। डेबिट कब होता है आपका, जब वो इंक्रीज एसेट हो। अब कंपनी ने एसेट कब मानेगी इसको, जब कंपनी ने, फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा हो, तो पार्टनर इसको इंटरेस्ट देगा, कौन है ये, मिथुन। बस अगर आपको ये समझ आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कंपनी ने लोन अकाउंट में अतुल को क्रेडिट कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है तो इट मीन्स लायबिलिटी है। लायबिलिटी कब होती है, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म के ऊपर पार्टनर की लायबिलिटी होती है। ठीक है, इट मीन्स कंपनी ने पार्टनर से पैसा मांग रखा है तो पैसा वापस करना है, तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है। मिथुन को कंपनी ने डेबिट कर रखा है, डेबिट इट मीन्स कंपनी के लिए एसेट है, डेबिट इट मीन्स कंपनी के लिए एसेट है। तो फर्म ने अगर रखा है, पार्टनर को लोन दे रखा है, तो कंपनी कर देगी इसको, कंपनी कर देगी इसको माइनस कर देगी,
मतलब कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो पार्टनर उसको वापस करेगा ना, तो कंपनी जो है पार्टनर को क्या बोलेगी, एसेट बोलेगी, क्योंकि पार्टनर उसको वापस करेगा। ठीक है। इट वॉज एग्री टू द अलाउड या इंटरेस्ट जो भी चार्ज करना 8%, दोनों के लिए कंपनी ने कह दिया 8% चार्ज करना है। चलिए जी ठीक है। पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% देनी है, दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे दिए 5-5 हज़ार रुपये, वो भी दे देंगे। प्रॉफिट बिफोर अभी तक कुछ भी माइनस ना ही करे ना ही हुआ है, 2,28,000 का है। इट मीन्स इसमें अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन वाली भी है। क्या कंपनी ने इसमें अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस माइनस कर दी है? नहीं करे, तो कंपनी करेगी उसको पहले प्लस माइनस भी करेगी, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें नहीं आता, तो कंपनी को वो चीज़ पहले बाहर ही क्या करनी पड़ेगी, प्लस माइनस करनी पड़ेगी। इस अकाउंट में तो कर नहीं सकती कहीं पर भी, या कंपनी यहाँ पर सही करके दिखा दे, या कंपनी अकाउंट के बाहर ही सॉल्व करके दिखा दे। ठीक है। चलिए पहले तो बताइए, हम अतुल की बात करें, कैलकुलेशन ऑफ लोन इंटरेस्ट। अतुल की बात करूं, अगर मैं अतुल की बात करूं, चलिए फर्म पार्टनर ने फर्म को इंटरेस्ट दिए, लोन दिया, सॉरी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म क्या देगी, इसके ऊपर इंटरेस्ट देगी, तो कंपनी के अकाउंट से पैसा माइनस हो जाएगा। यही अगर मैं मिथुन की बात करूं, तो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो पार्टनर इसके ऊपर इंटरेस्ट कंपनी को देगा, तो कंपनी के पास पैसा आएगा। ये तो नॉर्मल आपकी मैथ्स है। चलिए अब देख लेते हैं अमाउंट कितने हैं, 3 लाख और 2 लाख, दोनों के ऊपर 88% लगाना पूरे साल का, क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस है दोनों ही। ठीक है। चलिए इसका था आपका 3 लाख, इसका था आपका 2 लाख, 8%, 8%, 24,000, 16,000, इतना समझ आया? क्या ये दोनों चीज़ें इंटरेस्ट ऑन लोन क्या P&L एप्रोप्रिएशन में आते हैं? सोच समझ के बोलना, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, बट लोन कभी नहीं आता, तो कंपनी को करना पड़ेगा इस अकाउंट के बाहर ही क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपसे कहता है कंपनी को 2,28,000 का प्रॉफिट हो रखा है, ना ही कंपनी ने बिफोर अभी तो कुछ भी माइनस प्लस नहीं करा है, तो हमारे को करना पड़ेगा। प्रॉफिट हो रखा है 2,28,000 का, तो कंपनी के पास ये पैसा गया है 24,000 रुपये, कंपनी के पास 16,000 रुपये आया है। ठीक है, हमने समझ लिया क्यों आया है करके। इसको जो आंसर आएगा आपका सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,20,000। अब मुझे इसको क्या कहाँ डालना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब बनाते P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए अब बनाते P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर आ जाएगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए हमारे को जो दे रखा था इधर हमने 2,20,000 निकाला था। ठीक है, ये आपका कहाँ पर आ जाएगा, आपका जस्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्विंग समझ आ गई होगी आपको शायद। चलिए अब आपसे कह रहा था कि तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ते दोबारा से मार्को। आपसे कहता है अतुल मिथुन
दो पार्टनर थे, 3:2 में कर रहे थे, बैलेंसेस 5 लाख और 6 लाख रुपए। आईयूसी कितनी परसेंट देना लिखा है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखा है आपका 10%, 5 लाख का 10% और 6 लाख का 10%, दोनों पे लगा देंगे हम। 5 लाख का 10% लगा देंगे पहले तो 50,000 रुपये, 6 लाख का 10% लगाएंगे 60,000, पूरे साल का लगेगा आपका 1,10,000 रुपये आ गया। फिर आपसे कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखी है 5,000 रुपये, 5,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग नहीं है ये, इंटरेस्ट निकाल के दे रखा है ये 5,000 रुपये। कहाँ लिख देंगे इसको, कंपनी की इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कहाँ पर आ जाएगा आपका इधर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अतुल्स मिथुन। 5,000 रुपये कितना आ गया आपका 10,000 रुपये, कितना आ गया आपका 2,30,000 रुपये, 2,30,000 रुपये। इधर आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अतुल्स मिथुन्स, कितना आ गया आपका 1,20,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे इसको, आपको जो हमने याद है ना क्वेश्चन देखा था 3:2 के अंदर, क्वेश्चन में गिवन था आपका 3:2, हम क्या कर देंगे इस क्वेश्चन इसको 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो आपको इधर लिखा हुआ है 3:2 के अंदर कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे। चलिए आपका आंसर ये आ गया, ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन हमारा हो गया आंसर नंबर 18 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। हमारा आ जाता है आंसर नंबर 19 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। रीमा सीमा दो पार्टनर हैं, इक्वली करते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखा है दोनों को, रीमा को भी देनी है सीमा को भी, सैलरी देनी है 15,000 पर मंथ की देनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, रीमा के लिए भी मल्टीप्लाई कर देंगे, सीमा को 12 से वो भी कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहे हैं 5% पर एनम दे रखा है, दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% दे रखा है पर एनम, ठीक है। द कैपिटल दे रखे 5 लाख रुपए रीमा के, 5 लाख सीमा की, तो 10% हम दे देंगे, सॉरी 5% दे रखा था। ड्राइंग कहता है ड्यूरिंग द 60,000 रीमा ने करी है, 60,000 सीमा ने करी है। देखिए अब इसमें लिखा हुआ आपका फर्म ने क्या कर दिया है लॉस, तो अब हमारा भी लॉस हो गया। हमारा किस चीज़ का लॉस हो गया, हमने क्वेश्चन हमने पढ़ा वो किसी काम का नहीं था, क्यों, अब आपको लॉस दे रखा है, ना ही तो कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, ना ही कंपनी सैलरी देगी, बस कंपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेगी, बस देगी कुछ नहीं, बस खाली क्या कर लेगी कंपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेगी, ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी लेती है। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते इसका, ये आपका आंसर नंबर 19, इधर आपके न्यू बुक के नंबर्स लिखे हुए, ठीक है। चलिए वैसे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ना आपको न्यू बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन सारे लिखे हुए होंगे न्यू बुक में, वो तो न्यू बुक की पीडीएफ है, आपको वहाँ से न्यू बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे को दे रखा है कंपनी ने पहले से ही लॉस कर रखा है, तो लॉस कहाँ था आपका, इधर आता है, कितने रुपए का लॉस कर रखा है 1,00,000 रुपए का लॉस कर रखा है। अगर ऐसा है तो आपको उधर कुछ भी नहीं लिखना, फिर तो पहले से लॉस है, तो ना ही हम सैलरी देंगे, ना ही हम इंटरेस्ट कमीशन देंगे, ना ही हम क्या बोलते हैं पार्टनर कमीशन, कुछ भी नहीं देंगे, बस पार्टनर से हम पैसे ले जरूर लेंगे, इंटरेस्ट और ड्राइंग का पैसा कंपनी को मिलता है, तो बस कंपनी ले जोड़ लेगी, बस ये निकालते हैं हम इंटरेस्ट और ड्राइंग, ठीक है। चलिए
पहला आता है रीमास। कैसे निकालेंगे? रीमा ने ड्राइंग कितनी करी है? 60,000, और सीमा ने भी कितनी करी है? 60,000। इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग की परसेंट कितनी दे रखी है आपको? 10%। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो, कब करी वो ड्राइंग आपने? जब भी क्वेश्चन में लिखा हो ड्यूरिंग, तो हमेशा मान के चलेंगे 6/12 करिए। फिर तो आपने कितनी करी है? 6/12। 60,000 के 10% निकालेंगे, 6,000 हमारा इसका आ गया 3,000 रुपीज़। रीमा का ही आया तो सीमा का भी सेम ही आएगा, क्योंकि उन दोनों की ड्राइंग तो सेम ही थी ना। उसकी भी 60,000 थी, 10% था, उसने भी ड्यूरिंग करी थी, तो उसका भी आ गया 3,000 रुपीज़। दोनों के आगे 3,000 रुपीज़। कहाँ लिख देंगे इसको हम? ये हो गया आपका। इधर आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड। एक लाख में से 6,000 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपका? 94,000। कोई रेशो दे नहीं रखी है, सॉरी दे रखी है, तो क्या करेंगे इसको ऐसे भी इक्वली मान लेते हैं, ठीक है। 47,000, 47,000, ठीक है। आगे समझ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए, आपसे कहते हैं, एक सेकेंड पहले से वैसे नंबर डाल देते हैं 40। हाँ, आज आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, भानु एंड प्रताप दो पार्टनर्स हैं, इक्वली बिजनेस कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल भी दे रखी है 8 लाख 1 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ड्राइंग करिए, ड्यूरिंग द ईयर दोबारा से आपको 6/12 करना है आपको। ऐसी सेम 1 लाख रुपए इसने निकाले हैं प्रताप ने, इसके भी हम 6/12 करेंगे क्योंकि डेट हमारे को गिवन नहीं है, तो ड्यूरिंग ऊपर से लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था। क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका चार्ज है। जब भी कोई चीज चार्ज होती है तो आपकी एप्रोप्रिएशन में नहीं आती है, चाहे इनफैक्ट पार्टनर की क्यों ना हो, वो फिर कहाँ आ जाती है आपकी? वो P&L अकाउंट में आ जाती है। कहाँ पर? आपकी P&L अकाउंट में। अभी तक देखो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, देखो यहाँ लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस यहाँ पर लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, लिख दिया। चार्ज मतलब कि पक्का पे करना जरूरी है, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस हो। तो ये चीज़ कहाँ पर आ जाएगी फिर आपके? अब फिर तो हम इसको P&L अकाउंट में डालेंगे, इधर तो आएगी नहीं, एप्रोप्रिएशन तो आएगी नहीं ना आपकी ये। तो हम क्या करेंगे इसको? देखिए, इज टू बी अलाउड 10%, ठीक है, दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज कितनी? 15%। अब ये मत कहना कि ये भी लिखा है चार्ज लिखा है, ये चार्ज लिखा था, चार्ज ED लगा हुआ लास्ट में, ठीक है। तो नॉर्मल आपकी इसको मतलब आपको नॉर्मली क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैप, इधर वैसे देखो, इधर भी लिखा है इंटरेस्ट ऑन चार्ज, ठीक है, तो हर जगह लिखा ही होता है। ये भी लिखा है चार्ज, ठीक है, तो नॉर्मल हर जगह चार्ज लिखा ही होगा। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे चार्ज लिखा है, वो नहीं होना चाहिए था। वो तब होता है जब कंपनी P&L अकाउंट मतलब कि देगी। तो ये केस वही वाला है जिसमें कंपनी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट कह रहा है कंपनी को दे रखा है 1,20,000 का। क्या प्रॉफिट सही है? बिल्कुल ही है नहीं, फिर तो सही नहीं है। पहले तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करनी पड़ेगी? इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। मैं माइनस नहीं करता क्योंकि वो मेरी तो एप्रोप्रिएशन में आती है, बट इस केस में तो नहीं आएगी ना। इस केस में तो कहाँ आएगी? P&L अकाउंट में। तो कंपनी को वो पहले ही माइनस कर देनी चाहिए थी ना। कंपनी क्यों नहीं करी? गलती है कंपनी की। तो इसलिए करनी पहले माइनस क्यों है? क्योंकि इधर चार्ज लिखा है। जब भी कोई चीज़ आपकी चार्ज लिखी है तो उसको क्या मान के चलूंगा मैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स वो कौन से अकाउंट में आएगा? P&L अकाउंट में। और कंपनी ने अभी तक ये इंटरेस्ट कैपिटल तो निकाली ही नहीं है, माइनस तो करी ही नहीं है, तो हमारे को करना पड़ेगा। हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले निकालते हैं हम भानु के लिए। कैसे निकालेंगे भानु के लिए? 8 लाख का 10% पूरे साल के लिए लगेगा, क्योंकि तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है फर्स्ट अप्रैल की, तो पूरे साल का लगेगा। वैसे हम करेंगे प्रताप्स के लिए। इसका दे रखा है
10 लाख का 10% आपका आ गया 1 लाख रुपीज़। टोटल का जो पे करेगी इंटरेस्ट कैपिटल तो कंपनी पे करती है ना, तो टोटल कंपनी का नुकसान कितना है 1,80,000 रुपये। और कंपनी ने अभी जो प्रॉफिट दिखा रखा है कितना दिखा रखा है 1,20,000 का। कंपनी इसमें से तो ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट कैपिटल तो पे करना जरूरी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो आपका जो आंसर आ गया माइनस का 60,000 आ गया। इट मीन्स आपका ये लॉस आ गया। तो ये कंपनी लॉस कहाँ पर ट्रांसफर कर देगी आपका ये एक्चुअली ये है ना थोड़ा पुराना उसके हो रखा था आपका। और जो आपका आंसर नंबर है वो आपका 20th इधर आ जाएगा। 2P&L अकाउंट लॉस वाला क्वेश्चन आपका 60,000 रुपये का। अब कुछ नहीं देना आपको, ना ही सैलरी देनी, IOC तो दे चुके हो तो उस अकाउंट में, ठीक है। तो ये चार्ज वाला क्वेश्चन था इसलिए मुझे P&L इसको मुझे पहले ही माइनस करना पड़ा। अगर ये चार्ज नहीं लिखा हो तो फिर मैं इसको उधर लिखता फिर। तो मैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी दे रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कहते हैं 15% लगानी है। और आपको दे रखा है अमाउंट कितना कितना है 50,000 रुपये। पहले तो मैं कहूँगा मैं 50,000 का 15%। कुछ वो तो गिवन नहीं है आपके पास टाइमिंग, तो क्या मान के चलेंगे ड्यूरिंग, ऊपर से और लिख दिया उन्होंने, ड्यूरिंग लिख दिया ना उन्होंने आपके इधर ये। तो हम क्या करके चलेंगे इसको 6/12 करके चलेंगे। 50,000 का 15% 75 आपका आ गया 3,750। फिर आपसे कहता है इसने 1 लाख की करी थी, 1 लाख का 15% 6/12 कितना आ गया फिर आपका इसमें 7,500। अब इधर लिख देंगे फिर हम भानुस प्रताप्स कितना आ गया इसका 3,750, इसका आ गया आपका 7,500 11,250। अब बस क्या करेगी कंपनी इसमें से इसको क्या कर देगी, और तो कुछ क्वेश्चन बचा नहीं है, माइनस कर देगी बाय लॉस ट्रांसफर्ड। भानुस और प्रताप्स 60 में से 1150 माइनस कर दी कंपनी, तो कंपनी का बच जाएगा 48,750। और कंपनी करेगी इसको किस रेशो में बांट देगी, इक्वली बांटना है तो कंपनी इसको बांट देगी इक्वली 2,4,375 2,4,375। टोटल कितना आएगा इसका आपका 60,000। टोटल कितना आएगा इसका आपका 60,000। आया समझ। चलिए अब हम आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, ये 20 हो गया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर अपना 21 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, ठीक है। चलिए आपका एक बार ऐसे करते हैं जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जो हम ना जो हमारे क्वेश्चन आते हैं फिक्स्ड कैपिटल के, हम इससे पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1 मिनट। देखिए याद होगा हमने पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम पहले भी नया प्रिपरेशन आते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, आपको समझ भी आ गए होंगे। इसमें आपको एप्लीकेशन आना नीचे हम आते हैं सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर आप फिक्स्ड के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे इसमें टोटल 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट टोटल, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन फिक्स्ड के हिसाब से कर रहे हैं तो टोटल आपको 2 अकाउंट बनते हैं टोटल। पहला आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब आता है कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, करंट अकाउंट में क्या आता है। कैपिटल अकाउंट में खाली बस 2 चीज़ें आती है, याद रखना। एक तो बैलेंस बीटी तो गिवन होगा वो तो ठीक है। सबसे पहले आता है अगर हमने कैपिटल ऐड करी हो या हमने ड्राइंग करी है अगेंस्ट कैपिटल, ओके। अगर आपने ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करी है तो आपकी कैपिटल कम हो जाती है, तो कैपिटल डेबिट हो रही है तो इसलिए क्योंकि कैपिटल कम हो रही है इधर आ जाएगी। या कैपिटल बढ़ा रहे हो तो इधर, ठीक है। 2 चीज़ें, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल या आप कैपिटल ऐड कर, 2 चीज़ें पॉसिबल है। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में क्या होता है, आपको बैलेंस बीट इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। पार्टनर को IOC मिलती है, पार्टनर को सैलरी मिलती है, पार्टनर को कमीशन मिलती है, पार्टनर को एप्रोप्रिएशन मिलता है, ठीक है। पार्टनर के पास से जाता है क्या है, उसके अकाउंट से अगर आपने ड्राइंग करी अगेंस्ट प्रॉफिट वाली तो इधर आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगा, पेन एप्रोप्रिएशन का लॉस है तो इधर, प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा,
ठीक है। और ये देखिए आपको क्या आईओसी करंट अकाउंट क्रेडिट साइड आ रही है, ठीक है। आगे समझ, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं इसके बराबर। आपसे जो क्या क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, कहते हैं अमित एंड सुमित entered into partnership on 1st April 2021 contributing 1,50,000 2,50,000 रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स कैपिटल। ओके, हमारे को इन्होंने कैपिटल दे दी। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि आईओसी देनी है 10%, चलिए जी दे देंगे हम। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉलोइंग, कौन सा अकाउंट यूज़ करना है हमारे को, फिक्स्ड कैपिटल, कुछ नहीं है कर लेंगे। कहते हैं कंपनी ने क्या कमाया है, 1,00,000 रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। कहता है बस क्वेश्चन पूरा नहीं करना, बस खाली जनरल एंट्री करनी है किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 21 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, फर्स्ट एंट्री। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, फर्स्ट एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या आ जाएगा आपका अमित, कैपिटल नहीं आएगा, क्या आएगा करंट अकाउंट, क्योंकि हम इसको फिक्स्ड के हिसाब से कर रहे हैं। तो फिक्स्ड में दो अकाउंट बनते थे, हमने देखा जस्ट अभी हमने जो रिवाइज करा, कैपिटल और करंट। कैपिटल में खाली दो ही चीज़ आती थी, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बस, और सारी की सारी चीज़ आपकी कहाँ पर आती हैं, करंट अकाउंट में। और आपकी आईओसी भी कहाँ आती है, करंट अकाउंट में। तो आपसे बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड कैपिटल यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको करंट के हिसाब से करेंगे। अमित से आ गया और सुमित से आ गया, कितना आ जाएगा आपका 1,50,000 का 10%, 2,50,000 का 10%, 15,000। ओके, और इसका 2,50,000 का 10%, 25,000, ऊपर क्या आ गया आपका 40,000। आपने इतना सारा लॉस कर लिया, इसको राइट ऑफ भी कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में आती है, एप्रोप्रिएशन में, किस साइड आती है, डेबिट साइड आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी एप्रोप्रिएशन में आती है डेबिट साइड, तो डेबिट एक्चुअली में हो कौन रहा है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपका क्या हो जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना नुकसान करा आपने, 40,000 का, उसको राइट ऑफ कर देंगे। आया समझ। बस इस क्वेश्चन में करना क्या था, आपको करंट अकाउंट लगाना था, क्योंकि हम फिक्स्ड के हिसाब से कर रहे हैं। तो मैं आपकी इस बार जो आईओसी होगी आपके करंट अकाउंट में डालूंगा, ना कि आपके कैपिटल अकाउंट में। फिक्स्ड का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ भी दे दे, प्रॉफिट लॉस या आपका आईओसी आईओडी सैलरी कमीशन कुछ भी हो, सब में करंट अकाउंट लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, देखते क्या है। कहते हैं कमल एंड कपिल दो पार्टनर है, उनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 5 लाख ईच, मतलब कि दोनों की 5 लाख है, कपिल की भी 5 लाख एंड कमल की 5 लाख ऑन 31 मार्च 2021। कहते हैं कमल ने इंट्रोड्यूस करी है फर्दर कैपिटल 1 लाख रुपीज़ की। ओके, फिर आपसे कहते हैं फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1 लाख रुपए की 1 अक्टूबर 2021 को, वेरस कपिल ने विड्रॉल करे हैं 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर 2021 को आउट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% पर एनम। ओके, कहते हैं द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपीज़ फ्रॉम द, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अमाउंट बनाना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाना है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम पहले समझते हैं सही से। इसका एक्सट्रैक्शन बना लेते हैं सबसे पहले, तो हम इसका देखिए आंसर नंबर 22 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। आपसे कहता है कमल एंड कपिल
ठीक है। कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 5 लाख। ये जो हमारी है ना, ये थोड़ा आपके लिए ये आज नया टॉपिक है, क्लोजिंग कैपिटल है। आपका होगा कैसे पता चला, देखिए इधर लिखा हुआ आपका 31 मार्च 2021। और जब भी 31 मार्च कब होता है आपका, क्लोजिंग होती है आपकी हमेशा। तो आपको ये दे रखी क्लोजिंग कैपिटल, बट याद रखना हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे लगती है। इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी, हर क्वेश्चन में अब तक जो करते हैं ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी। आप एक बार चेक करना चाहो तो चेक कर लो, पॉज करके वीडियो, हर सारे क्वेश्चन चेक कर लो, आपके से अगर बुक है तो सब में आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी। बट यही क्वेश्चन जिसमें आपको क्या दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना पड़ेगा, क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे आएंगे, समझ से चलेंगे बस खाली। आपसे कहता है और कि कमल ने, याद रखना, पैसे डाले हैं 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर 2021 को। अगर मुझे क्लोजिंग दे रखा है और ओपनिंग पे आना है, क्लोजिंग दे रखा है ओपनिंग पे आना है, ध्यान से सुनना वर्ड्स, क्लोजिंग दे रखा है और ओपनिंग पे आना है, तो मुझे सारा का सारा काम उल्टा करना पड़ेगा। जैसे देखिए ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसका आगे लिख दूंगा क्लोजिंग कैपिटल। अब जरा ये बताइए, आपको दिख रहा होगा कि एक जो आपका कमल था उसने करा था, इंट्रोड्यूस करा था, पैसे ऐड करे थे कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए, तो ऐड करे थे ना, तो मैं इसको कर दूंगा लेस। अपोजिट काम करना क्योंकि मुझे ओपनिंग पे आना है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल। कमल ने करे थे ना 1 लाख रुपए, कर दूंगा उसमें से लेस कर दूंगा। वेयर एस उसी दिन कपिल ने विड्रॉ करे, कपिल विड्रॉ करे, इट मीन्स उसके अकाउंट से क्या होंगे, पैसे प्लस होंगे माइनस होंगे विड्रॉ करने पर, माइनस। विड्रॉ जब पैसे निकालते हो तो माइनस होते हैं, तो मुझे करना पड़ेगा ऐड विड्रॉ, कितने हैं 1 लाख रुपीज। इधर लेस करें ना, 5 में से 1 गया 4 लाख, 5 + 1 6 लाख। अब मेरी कौन सी कैपिटल आ चुकी है, ओपनिंग कैपिटल। अगर आपको 2 मिनट ना समझ आया तो हम इसको ऐसे करते हैं, क्वेश्चन से हम ऐसे करते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए 2 मिनट के लिए बुक साइड करते हैं, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए आपसे कहता है, मान लेते हैं आपको ना आपकी मम्मी ने 500 रुपये दिए थे, वरना ये चलो ऐसे कर लेते हैं, 500 भी नहीं दिए, ठीक है। आपकी मम्मी ने आपको कुछ पैसे दिए थे, पता नहीं कितने दिए थे। मम्मी ने कहा जा बेटा बाजार से सब्जी लिया, ठीक है। आपको मम्मी ने कुछ पैसे दिए इसके लिए, आप गए बाजार, सब्जी खरीदी, कुछ अपने दोस्तों से मिले और घर वापस आ गए और सब्जी लेके आए घर वापस। आपने कहा ये लो मम्मी 200 रुपये बचे हैं, तो ये कह सकता हूँ ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ये पैसे आपके पास बचे हैं। अब मैं ये कैसे पता लगाऊं कि मम्मी ने आपको पैसे कितने दिए थे, अब कैसे पता लगाना पड़ेगा। अब वो घर आया है तो अपने साथ कुछ सब्जियां लेके आया होगा, ठीक है। मान लेते हैं इधर एक कोई सब्जी है जो 40 रुपये की आई है, इसमें वो बैलेंस माइनस हो रखा है प्लस हो रखा है 200 में, ये तो बैलेंस आप घर पे लेके आए हो। अगर मुझे पता लगाना है कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, मम्मी ने आपको कितने पैसे दिए थे, अब सारे खर्चे आप माइनस कर चुके हो ना सारे सब्जियों के पैसे, अब प्लस कर दो सारे सब्जियों के पैसे, 40 रुपये प्लस कर दो, एक सब्जी ये थी 30 रुपये प्लस कर दो, तीसरी सब्जी ये थी 20 रुपये की, चौथी सब्जी ये थी 40 रुपये की, पाँचवीं सब्जी ये थी 60 रुपये की, छठी सब्जी ये थी 40 रुपये की, सातवीं सब्जी ये थी कितने रुपए की, 30 रुपये की। कैसे मुझे पता चल जाएगा हमने कितने पैसे दिए थे, आंसर इज यस। बट क्या हुआ कि आप ना जा रहे थे तो आपने अपने किसी दोस्त को ना 50 रुपये उधार दे रखे थे,
वो आया, वो मिला और उसने करा कि कह रहा अरे हाँ भाई तेरे यहाँ 50 रुपये देने थे, गैलेचा मेरे पास कैश खुले भी हैं तो मेरे से 50 रुपये ले ले। और याद रखना इसमें सारे पैसे इंक्लूडिंग है, आपने जो दोस्त ने पैसे दिए थे ना आपने वो भी मम्मी को दे दिए। क्या अगर मैं ओपनिंग बैलेंस निकाल रहा हूँ, क्या मम्मी ने जो आपको पैसे दिए थे जब स्टार्टिंग बिल्कुल जब घर से निकल रहे थे आपको पैसे दिए थे, क्या उसके अंदर आपके दोस्त वाले पैसे मिले हुए थे, ऐड थे? नहीं थे। तो हटाओ ना उसको फिर आप, अब वो पैसे ऐड हो गए ना इसमें, अब हटाओ, उसने आपको 50 रुपये दिए थे माइनस करो, मुझे तो ओपनिंग बैलेंस निकालना है। अब देखो क्या कर दूँगा सबको, प्लस 40 70 80 90 31 190 230 260 210, आपके पास मम्मी ने आपको 410 रुपये दिए थे। आपको मम्मी ने आपको 410, हमने सारा काम उल्टा करा, आपने पैसे खर्च करके आए तो प्लस करे मैंने, और आपके दोस्त ने आपको पैसे दिए तो मैंने माइनस कर दिए, क्योंकि मुझे ओपनिंग बैलेंस निकालना, तो ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए मुझे सारा काम अपोजिट करना पड़ता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी, ओपनिंग मैंने क्या एडिशनल कैपिटल करिए, कमल ने तो 1 लाख रुपये 1 अक्टूबर को, और इसने विड्रू करें, ऐड करता है तो ऐड हो जाती है आपकी, तो माइनस माइनस कर दूंगा मैं। विड्रू करा है आपने, पैसा निकाला है तो उस समय तो माइनस हो गया होगा, अब क्या कर दूंगा मैं, प्लस कर दूंगा। ये मेरी आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब जरा ये बताइए क्या ओपनिंग कैपिटल पूरे साल तक सेम ही रही थी? क्या ओपनिंग कैपिटल पूरे साल तक सेम ही रही थी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को थोड़ा सा पैसा और जमा कर दिया था, 1 लाख रुपए। क्या उसको अभी अगर आपने भी मान लेते आपके अकाउंट में भी 5 लाख रुपए पड़े हुए, आपको ब्याज मिलेगा ना 5 लाख के हिसाब से, मान लेते 3 महीने बाद आपने 4 लाख रुपए और ऐड कर दिए, क्या आपको अभी भी 5 लाख में मिलेगा इंटरेस्ट? नहीं, अब आपको 9 लाख में मिलेगा, 5 लाख प्लस में आपने जो उस समय जमा करें 4 लाख। सेम एज इट इज आपका इसमें होता है कि कंपनी के पास ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, देखिए 1 अप्रैल को कंपनी के पास पड़े थे 4 लाख रुपए, और 1 अक्टूबर को उसने पैसे ऐड कर दिए 1 लाख रुपए, तो कंपनी के पास कितने हो गए, 5 लाख रुपए। कंपनी के लास्ट तक 5 लाख रुपए रहे। क्या इस बीच में कंपनी के पास कितने पैसे पड़े थे, 4 लाख रुपए, क्योंकि उसने प्लस तो खाली 1 लाख करे ना। 4 लाख के ऊपर कंपनी ने कहा था कितना आपसे लगाना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% लगाना है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे हम। 4 लाख का 10% कितने महीने के लिए लगाएंगे हम, बताइए कितने महीने लगाएंगे हम, ओनली फॉर अप्रैल से लेकर अक्टूबर, इट मीन्स 6 मंथ के लिए। 4 लाख का 10% 40,000, इट मीन्स हो गया 20,000 रुपये। अब आपसे कहते हैं 5 लाख आपका बैलेंस हो गया कब, 1 अक्टूबर को, ये कब तक चला आपका, लास्ट तक चला। अब कंपनी के पास आपके ही 5 लाख रुपए पड़े हैं, उसके ऊपर आपको कंपनी 10% ब्याज देना स्टार्ट कर देगी। अब बचे हुए 6 महीने, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, 5 लाख का 10% हो गया आपका 50, हो गया 25,000 रुपये। टोटल कितना हो गया आपका, 45,000 रुपये हो गया आपके, बताइए टोटल कितना हो गया आपका, 45,000 रुपये हो गया। चलिए अब हम काम करते हैं, सेम काम करते हैं हम किसके लिए, हम कपिल के लिए। कपिल का थोड़ा अलग है, इसमें कहते हैं 1 अप्रैल को कंपनी के पास इसके कितने पैसे पड़े थे, 6 लाख रुपए। 1 अक्टूबर को इसने 1 लाख रुपए विड्रू कर दिए। अब तो मुझे नॉर्मल काम करना, अब तो सीधा काम करना है, कैपिटल ऐड करिए तो ऐड कर दूंगा, लेस करी तो। अब उसके अकाउंट में 1 अक्टूबर को कितने पैसे हो चुके हैं, 1 लाख तो निकाल लिया ना, 6 लाख थे तो कितने बच गए खाली अब, 5 लाख। क्या उसके अकाउंट में 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के 6 लाख रुपए पड़े थे, ब्याज भी तो उसको उस पर मिलेगा 10%। 1 अप्रैल से अक्टूबर 6/12 कितना हो गया आपका, 30,000। फिर आ गया आपका 1 अक्टूबर से लेके लास्ट तक, इट मीन्स 5 लाख का 10% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कितना हो गया आपका, तो आपका इसका आंसर आ गया 55,000 रुपीज़ आ गया। चलिए अब आपसे क्वेश्चन में जो कहा था इतना तो हमने निकाल लिया, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं,
दोबारा मतलब थोड़ा पीछे करके आप दोबारा इसको देख लो, आप समझ आ जाएगा आपको। आपसे कहता है इसमें आपको क्या क्या करना है। 6 लाख तो प्रॉफिट दे रखा है। एक तो जनरल एंट्री करके दिखा दो। सबसे पहले हम जनरल एंट्री ही कर देते हैं, नहीं हमारे पास जगह काफ़ी है ना, तो हम ऐसे करते हैं, पहले हम एप्लीकेशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर जनरल एंट्री छोटी जगह में हो जाती है, नीचे की जगह वेस्ट हो जाएगी। फिर इस हमारा पिन एप्लीकेशन अकाउंट बन जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें जो प्रॉफिट दे रखा है, आपको जो प्रॉफिट दे रखा है इसके अंदर 6 लाख का दे रखा है। इसको मैं लिख दूंगा तो 6 लाख रुपीज़ बाय P&L अकाउंट 6 लाख। बस कुछ नहीं करना, नॉर्मल आपको IOC देनी है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपसे कहता भी है कि हमारी जो कैपिटल है ना, कौन सी कैपिटल है ये, फिक्स्ड कैपिटल। इट मीन्स आपको इस बार IOC कैपिटल अकाउंट में डालनी, कहाँ डालनी है, उसके करंट अकाउंट में। तो हमारे इधर आ जाएगा, पार्टनर नेम क्या थे, कमल और कपिल, हाँ चोपड़ा तो लिखा है आपका, कमल्स करंट अकाउंट, कपिल्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो हमारा कितना आया था इसका अमाउंट, टोटल आया था 45,000, इसका टोटल आया था आपका 55,000, 5 और 9 1 लाख रुपये आ गया। बचे पैसे कर लिए कंपनी पार्टी की, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ओके, इधर क्या आ जाएगा आपका, कमल्स, दोबारा से कैपिटल नहीं आएगा, करंट, सारा का सारा खर्चा काम मतलब कि इनकम हो चाहे कुछ भी हो, सारे के सारे पे करंट अकाउंट में आएगी। कपिल करंट अकाउंट, 6 लाख में से अगर 1 लाख माइनस कर दूंगा, 5 लाख, ये हो गया। रेशो हमारे पास गिवन, रेशो हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, 1:1 मानेंगे। तुम्हारा हो गया 2.5 लाख, हमारा हो गया 2.5 लाख। ओके, ये तुम्हारा हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपसे कहते हैं कुछ जनरल एंट्री पास करनी है, चलिए अब करते हैं जनरल एंट्री। फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या आ जाएगा आपका, कमल्स कैपिटल का पहले कमल है ना आपका, हाँ पहले आपका क्या था कमल, कमल्स करंट अकाउंट, अभी भी कह रहा हूँ याद रखना आप, क्योंकि फिक्स का क्वेश्चन है ये, टू कपिल्स करंट अकाउंट। बैलेंसेस देख लेते हैं, कमल का आया था 45, कपिल का आया था 55। ठीक है, कमल का 45 55, इतना आ गया आपका 1 लाख रुपीज़ आ गया। इतना लॉस करा तो ख़त्म तो कर देंगे अब हम, ये डेबिट हुआ है तो क्या हो जाएगा अब ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़, ऊपर ही 1 लाख आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा आपका, डेबिट क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमारे जो लास्ट क्वेश्चन जो हो चुके हैं आपके क्वेश्चन नंबर 22 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक के हिसाब से हमारे क्वेश्चन 22 हो चुके हैं। अभी हमारे 3 क्वेश्चन पेंडिंग है जो हमारे क्या बोलते हैं न्यू बुक के हिसाब से, जो हमारी लास्ट क्लास में भी हमारे 3 क्वेश्चन पेंडिंग थे। जैसे न्यू बुक आएगी मे बी लास्ट मतलब आपकी नेक्स्ट क्लास से आपकी न्यू बुक आ जाएगी, तो उसमें आपको 3 क्वेश्चन वो भी करवा दिए जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स निकलते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर दें, आप कर सकते हैं, जो आपको मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी अगर आपको ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवानी है अपनी, तो आप ऑनलाइन क्लास में मेरे से एक दिन के लिए डाउट क्लास अपनी कंडक्ट करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस आपके नहीं हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। हाँ बट आपका, हाँ सॉरी, आज का होमवर्क आपका जो है, होमवर्क तो देना भूल ही गए आपको। आज का जो आपका होमवर्क है, जो हमने जो आज क्वेश्चंस करे हैं आपके 17 से करे ना, आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, ये 5 क्वेश्चन आप, सॉरी 6 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। हाँ, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है तो आप अच्छी बात है, ट्राई करिए। अगर आपके पास इन क्वेश्चंस के, अगर आपके पास बुक नहीं है या कुछ इश्यूज़ हैं, तो आपको बुक की टेंशन नहीं लेनी। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको बुक की पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चंस की, आप वहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।